हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से आई हुई है। इसमें आपका ये स्टाफ नर्स के पदों पे वैकेंसी निकली हुई। ये आपका जिम्स ग्रेटर नोएडा की तरफ से वैकेंसी है, जिससे आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी बोलते हैं। यह आपका ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे आपके स्टाफ नर्स के पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। तो अब इसी के अंदर बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें दे रखी हैं। इसमें आपका शुरुआत में दे रखा है कि आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू या आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसी के बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो आपको अप्लाई करने के लिए www.jims.ac.in पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ आप जा कर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। द लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन द बोथ। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका दोनों लैंग्वेज में ही होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। बाकी आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी, ये आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा जो आपके 100 मार्क्स का होगा। मल्टीपल चॉइस उसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो बाकी इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। 80% क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ नर्सिंग नॉलेज। तो जो आपका 80% जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आपके थ्योरी जो आपने नर्सिंग में पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और 20% क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग। जो आपने प्रैक्टिकल किए वगैरह हैं, एप्लीकेशन वगैरह किए हुए हैं नर्सिंग में, उसमें आपके 20% क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके 10% विल बी रिलेटेड टू कोविड रिलेटेड हो, जिसमें से आपके जो 10% क्वेश्चन रहेंगे वो कोविड से रिलेटेड रहेंगे। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब बात कर लेंगे इसमें कि जो आपका क्राइटेरिया वगैरह है क्वालिफिकेशन का, इसमें आपकी सैलरी वगैरह क्या है, और भी इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं उनको भी इसमें हम, इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो एज रिलैक्सेशन जो क्राइटेरिया दे रखा है वो यहाँ पे तो सभी को मिलेगा, लेकिन जो जनरल जो एज दे रखी है वो 21 और 40 है। अब बात कर लेंगे इसमें जो पोस्ट आपकी स्टाफ नर्स की, इसमें टोटल आपकी 255 वैकेंसी आई हुई। एससी में आपकी 54 है, एसटी में 5 हैं, ओबीसी में 69 है, ईडब्ल्यूएस में 25 हैं, अनरिजर्व में 102 हैं। और आपका जो पे स्केल रहेगा लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 44,000 रुपये से लेकर के 1,40,000 तक आपकी इसमें सैलरी बनेगी। बाकी इसमें वोमेन 20% कोटा दे रखा है, डिसेबल्ड 4% दे रखा है, आपका एक्स सर्विसमैन का 5% कोटा दे रखा है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर का 2% दे रखा है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसको देख लेना। इसमें सबसे अच्छी बात है कि वैकेंसी भी ज़्यादा है और आपको उसमें सैलरी भी अच्छी मिल रही है, और केवल आपका इसमें सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसी के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बस इसमें ये चीज़ है कि जिम्स के अंदर जो एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह होती है, जैसे आप देखेंगे एम्स के अंदर एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, 2,500-3,000 रुपये होती है। ऐसे ही जिम्स के अंदर भी फ़ीस क्या होती है, एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन कम रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म को फिल नहीं करते। इसीलिए कंपटीशन कम होने के कारण यहाँ पर सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अनरिजर्व, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस बनेगी जीएसटी मिला करके वो आपकी 2,360 रुपये है। एससी और एसटी की आपकी टोटल फीस जीएसटी मिला करके 1,770 रुपये है। और जो आपके पीएच कैंडिडेट हैं उनकी कोई भी फीस नहीं है। तो आप इसमें आप खुद देखेंगे कि कितनी यहाँ पे ज़्यादा फीस है, लेकिन ज़्यादा फीस होने की वजह से कंपटीशन कम रहता है, लोग फॉर्म को कम फिल करते हैं, तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं
तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। बाकी और भी चीज़ें इसमें दे रखी है, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी लंबी पीडीएफ है ये, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और आपका जो रिजर्वेशन हमने बता ही दिया है, जो आपका उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो होता है रिजर्वेशन, वही आपको मिलेगा इसमें। बाकी अब बात कर लेंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो इसमें अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग में है 4 साल का कोर्स, तो आप बीएससी 4 साल कोर्स फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या मेडिकल फैकल्टी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास इसमें बीएससी नर्सिंग है पोस्ट बेसिक 2 साल का कोर्स, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ में, स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास 4 साल का कोर्स होना चाहिए बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या मेडिकल फैकल्टी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या आपके पास यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या आपके पास बीएससी होना चाहिए नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 साल का कोर्स होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सिंग एंड मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। तो आपके पास दो दो कंडीशन है, ये कंडीशन दोनों आपके पास होनी चाहिए। या आपके पास अगर ये नहीं, तो आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम होना चाहिए किसी भी काउंसिल या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें भी वही दे रखा है कि आपके पास रजिस्टर होना चाहिए नर्सिंग इन मिडवाइफ इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। तो बाकी एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आपको हमने बता ही दिया है, james.ac.in पे आपको जाना पड़ेगा। और जो आपकी एज भी हमने आपसे बता दी 21-40 के बीच में होनी चाहिए। इसमें आपका सीबीटी एग्ज़ाम रहेगा, तो उसी के द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस द मार्क ऑब्टेन इन द कंप्यूटर बेस। तो जो आपका सिलेक्शन होगा सीबीटी के बेस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी तो हमने जो भी है वो आपका बता ही दिया है। 40% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 35% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए। बाकी और इसमें इन्होंने नीचे जा कर के सिलेबस वगैरह दे रखा है, तो अगर आप देखेंगे नीचे जा कर के, तो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस वगैरह दे रखा है इसी का। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके सिलेबस वगैरह को देख लेना, क्योंकि पीडीएफ काफ़ी लंबी और फिर बढ़ी जाएगी। जो आपके एग्ज़ाम होंगे किन किन सिटी में होंगे, नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, आगरा, प्रयागराज, बरेली, कानपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, इन सब सिटी के अंदर आपके ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहेंगे। बाकी ये आपका यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, जो आपका सिलेबस सीबीटी एग्ज़ाम में आएगा, तो इसको आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से देख लेना, इसको समझ लेना अच्छे से, वरना फिर आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बस आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आपका टॉपिक रहेगा, फंडामेंटल नर्सिंग रहेगी, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग रहेगा, आपका न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स रहेगा, और बेसिक